उस दिन गांव में सब कुछ समान था, पर किसी को नहीं पता था कि एक सयान से मुलाकात एक ऐसी लीला बनने वाली है जिसे देखने के बाद लोग आज भी विश्वास और भक्ति का अर्थ समझते हैं। एक बूढ़ी स्त्री, एक भूखा बालक और एक ऐसा सौदा जिसका मूल्य दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती। गांव के किनारे धूल भरी पगडंडी पर एक वृद्धा टोकरी में फल लिए पुकार रही थी, फल ले लो मीठे मीठे फल। लेकिन आज उसका स्वर थका हुआ था, क्योंकि सुबह से एक भी फल नहीं बिका था। भूख, थकान और निराशा उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। तभी एक छोटा सा बालक धीरे धीरे उसके पास आया, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में अजीब सी चमक। मुझे फल चाहिए। वृद्धा ने उसे देखा और कुछ पल के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल गई। ले लो लल्ला, कौन सा फल चाहिए? बालक बोला, मुझे सारे फल चाहिए। वृद्धा चौंक गई। सारे? पर बदले में दोगे क्या? बालक मासूमियत से बोला, बदले में क्या देना होता है? वृद्धा का दिल पिघल गया। सोचने लगी, मैं कैसी हूँ, इस नन्हे से बच्चे से मूल्य मांग रही हूँ। लेकिन फिर पेट की आग याद आई। लल्ला, कुछ तो देना पड़ेगा। बालक बोला, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वह भागा और कुछ देर बाद हाथ में मुट्ठी भर अनाज लेकर लौटा। लेकिन रास्ते में अनाज कुछ गिर गया। ये लो आपके लिए। वृद्धा ने देखा, बस कुछ ही दाने बचे थे। उसकी आंखें भर आई। इससे तो एक समय का पेट भी नहीं भरेगा। बालक घबरा गया। मैं और लाता हूँ। वृद्धा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जा, तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा मूल्य है। बालक मुस्कुराया, सच में माँ? तो क्या मैं आपकी गोद में बैठ सकता हूँ? वृद्धा रो पड़ी। आजा लल्ला। जैसे ही बालक उसकी गोद में बैठा, पूरा वातावरण बदल गया। हवा थम गई, समय जैसे रुक गया। वृद्धा को ऐसा लगा जैसे उसने जीवन का सबसे बड़ा सुख पा लिया हो। अब ले लो सारे फल। वृद्धा ने पूरी टोकरी उसे दे दी। बालक खुशी खुशी चला गया। कुछ देर बाद वृद्धा ने अपनी खाली टोकरी उठाई, पर यह क्या, टोकरी अचानक भारी हो गई। जब उसने अंदर देखा तो उसकी सांसें थम गई। फल की जगह चमकते हुए रत्न, सोना, मोती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो तो स्वयं भगवान थे। वृद्धा जमीन पर बैठ गई। प्रभु, मैंने तो सिर्फ प्रेम दिया और आपने मुझे सब कुछ दे दिया। आवाज़ गूंजती है, सच्चे दिल से दिया गया प्रेम हमेशा कई गुना होकर लौटता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की मदद बिना स्वार्थ के की है? कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।